यार गौरव, अब पहले जैसे इज्जत नहीं रही है यार घर में। कितना मुश्किल हो गया है यार घर में रहना। यार जब भी घर में मम्मी पापा का झगड़ा होता है, साला पता नहीं क्यों एंड में मार मैं ही खाता हूँ। ये बेरोजगार होके घर पे रहना भी कितना हिम्मत का काम है यार। मेरी भी घर में सेम हालत है यार। लेकिन यार हमने भी घर वालों पे बोझ बनने के अलावा किया ही क्या है। इतने साल से पाल रहे वो हमें, तो थोड़ी बहुत बेइज्जती कर भी दी तो क्या हुआ। इतना माइंड में नहीं लेने का, बोलते रहते हैं वो तो। तू नहीं जानता भाई, अगर तू मेरी मम्मी के ताने सुन लेना तो तेरे भी कान के पर्दे फट जाए। और अगर मेरी मम्मी से कोई कसर बाकी रह जाती है तो उसकी कमी मेरी बहन पूरी कर देती है। तुझे पता है रात को मैं बुलेट प्रूफ कंबल ओढ़ के सोता हूँ। बहुत मुश्किल हो गया यार घर में रहना। लेकिन अब बस बहुत हुआ, कुछ तो करना पड़ेगा। सारी जिंदगी ऐसे खुद को जलील होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन करेंगे क्या, कुछ आता भी तो नहीं है हमें, और ना ही अपने पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसे दिखाकर पैसे मिले। हाँ यार, एकदम सही बात बोली तूने। साला हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर ऐसा कुछ भरा ही नहीं है यार। पता नहीं किस जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं। ना तो हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, ना हम खेल कूद में अच्छे हैं, ना हमें गाना गाना आता है, ना ही हमें नाचना आता है, ना ही हमें ढंग से किसी से बात करना आता है। एकदम बेढंगा बना के छोड़ा यार भगवान ने धरती पे। ऊपर से भगवान ने शक्ल भी ऐसी बनाई है, पता नहीं क्यों सब लोग शक की नजर से देखते हैं। अभी कल की बात है, मैं कल कहीं ऑटो में जा रहा था तो मेरे पास एक आंटी बैठी थी। पता नहीं वो क्यों मुझे बार बार घूरी जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही उनके सामने स्माइल करके हाय बोला, तो उनको लगा कि मैं उनका पर्स मारने आया हूँ। तो वो ऑटो में जोर से चोर चोर बोल के चिल्लाने लगी। तुझे पता है चलती ऑटो से कूद के भागा हूं मैं वहां से। अब तू ही बता, मैं तुझे चोर जैसा दिखता हूँ? हाँ मतलब नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब तू ही बता यार, करे क्या। हमारी डिग्री देख के तो कोई हमें नौकरी पे भी नहीं रखेगा। बस अब बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है क्या करना है। क्या? अब हम ये नौकरी वोकरी नहीं, सीधा बिजनेस करेंगे। है? सुबह सुबह चाय की जगह जलजीरा पी के आया है क्या? ये क्या फेंक रहा है? अबे साले मैं फेंक नहीं रहा। अगर हमें भी जल्दी पैसे वाला बनना है तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। तुझे पता है ये टाटा, अंबानी, अडानी, ये मफतलाल, ये सब बिजनेस करके इतना अमीर बने। एक मिनट, ये मफतलाल कौन है? मेरा दूर का फूफा है, अपने बड़े भाई की दुकान दबा के बैठा है। ओह, अगर हमें भी जल्दी अमीर बनना है तो ये नौकरी वोकरी से कुछ नहीं होगा, हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। तुझे पता भी है बिजनेस करने के लिए कितना सारा पैसा चाहिए? कहाँ से लाएगा तू इतना सारा पैसा? अगर खुद को कपड़ों के साथ भी बेचेगा ना तो भी 1500 से ज्यादा नहीं मिलेंगे तुझे। बिजनेस करेंगे बट अबे मैं क्या रातों रात रिलायंस खड़ी करने की बात कर रहा हूँ। अरे भाई छोटे बिजनेस से पहले स्टार्ट करते हैं ना, जिसमें पैसा भी अपनी औकात के हिसाब से लगे और रिस्क भी। क्या बोलता है? मतलब? देख, अगर हम छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए ही होगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पैसा आएगा कहाँ से? मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे याद है थोड़े दिन पहले तो मुझे बोल रहा था कि तेरे पापा ने गांव की जमीन बेची है। हाँ तो जिसे बेच के अच्छे खासे पैसे मिले। हाँ तो क्या बोलता है? क्या? ए? अबे तू सच में सुबह सुबह कुछ पी के आया है क्या? ये क्या बकवास किया जा रहा है? अगर मेरे बाप को पता चल गया ना कि मैंने उनके पैसे चुराए तो वो मुझे नंगा करके 4 रास्ते पर लटका देंगे। अपनी ये वाहियात आइडिया अपने पास रख। नहीं करना मुझे तेरे साथ कोई बिजनेस। फालतू में बेमौत मरवाएगा, बाकी देर से। अभी मेरी पूरी बात तो सुन। मैं क्या तुझे लाखों रुपए चुराने के लिए बोल रहा हूँ? तो तू सिर्फ 15-20 हजार का इंतजाम कर दे, बाकी के 15-20 हजार का इंतजाम मैं कर देता हूँ। देख, मुझे भी पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन मैं मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी चोरी करने को बोल रहा हूँ यार। मैं तो सिर्फ हमारे करियर सेट करने के लिए बोल रहा हूँ। देख, जब अपना बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तब तू अपने पापा को सरप्राइज दे देना। कितना खुश हो जाएंगे वो। उल्टा उनकी नजरों में तेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। बेटा, तूने तो आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। पापा वो सीना होता है। हाँ वही। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है। अरे पापा, अब रुलाओगे क्या?
अब आपको वो तुच्छी सी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस आप घर पे बैठ के सिर्फ आराम करो। आपके बुढ़ापे का सहारा अब तैयार हो चुका है। अरे इतना क्या सोच रहा है यार, मैंने सब सोच लिया है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तू बस हाँ बोल। लेकिन हम बिजनेस कौन सा करेंगे? हम सबसे पहले छोटे बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। देख, हम सूरत में रहते हैं, बरोबर? हाँ तो? और तुझे तो पता ही है कि यहाँ के लोगों को खाने पीने का कितना शौक है। तो हम सबसे पहले नाश्ते का एक ठेला लगाएंगे। नाश्ते का ठेला? हाँ, नाश्ते का ठेला, जिसमें हम सारी नाश्ते की वैरायटी रखेंगे। समोसा, कचौरी, भजिया, जलेबी फाफड़ा, खमन ढोकला, पात्रा, सब कुछ। और सबका रेट कम रखेंगे ताकि सब लोग खा सकें। और हाँ, हम एक फूड ब्लॉगर से अपने ठेले की एडवर्टाइज भी करा लेंगे, जिससे हमारे कस्टमर जल्दी बढ़ेंगे। अभी सब लोग ऐसे ही करते हैं। और जब धीरे धीरे अपना बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल देंगे। फिर एक रेस्टोरेंट से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते हम पूरे सूरत में अपनी ब्रांच खोल देंगे। फिर आगे जाके हम सूरत से पूरे गुजरात और गुजरात से पूरे देश में अपना बिजनेस फैला देंगे। सिर्फ सोच के देख, कितना अमीर हो जाएंगे हम लोग। यार बिट्टू, मुझे तो मेरे पापा संडे को भी बाहर नहीं जाने देते, तो बिजनेस क्या खाक करने देंगे। और समझ, अगर वो मान भी गए, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तेरे साथ मिलके बिजनेस करने वाला हूँ, तो सच में ही मुझे 4 रास्ते पे लटका देंगे। तुझे पता है ना, तू पहले से ही उनकी नज़रों में गिरा हुआ है। मैंने क्या किया? क्यों भूल गया? मेरे पापा को जबरदस्ती तू नहीं मनाया था ना कि प्लीज अंकल जी, गौरव को भी बीकॉम करा दो मेरे साथ, इसके करियर का सवाल है। बीकॉम करने के बाद करियर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आते हैं नौकरी के लिए। ये सब बकवास की बातें तू नहीं की थी ना मेरे पापा से? और अंकल जी, क्या हाल चाल? गौरी, एक कप चाय बोलना तो। एक बात बताओ, तुम दोनों इस बार पास कैसे हो गए? इस साल का पेपर तो बहुत हार्ड आया था ना? अरे अंकल, हार्ड तो उन लोगों के लिए था जिनको सच में कुछ आता था। मैं और गौरव तो भगवान भरोसे गए थे एग्जाम देने, पास तो होना ही था। क्यों गौरी? तो अब आगे का कुछ सोचा है या वो भी भगवान के भरोसे? हाँ, सोचा है ना, अब आगे बीकॉम करेंगे। बेटा, इससे नीच ख्याल नहीं आया तुमको? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? बीकॉम करने वालों को आज तक कोई नौकरी मिली है? इससे तो अच्छा 8वीं में ही तुम दोनों पढ़ाई छोड़ देते, कम से कम हमारे थोड़े पैसे तो बचते। अरे नहीं अंकल, अब पहले जैसा नहीं है। अब बीकॉम करने वालों को बहुत सारी जॉब मिलती है। आपको पता है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया में आ रही है। इससे बहुत सारी जॉब्स निकलेगी और सैलरी भी कम से कम 10 से 15 लाख जितनी मिलेगी। हम दोनों का करियर सेट है, आप टेंशन मत लो। बेटा, एक बार फिर से सोच लो। अगर बीकॉम करने के बाद भी तुमको नौकरी नहीं मिली ना, तो फिर तुम दोनों को पूरी सोसाइटी के सामने नंगा करके पटक पटक के मारूंगा, देख लेना। अरे अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गौरव को और मुझे, हम दोनों को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। बस एक बार बीकॉम की डिग्री मिल जाए, फिर देखना, गूगल वाले सुंदर भाई खुद हमें नौकरी देने आएंगे हमारे घर पे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो अंकल, सब कुछ सेट है, आप बस हाँ बोलो। ठीक है, फिर करो जैसा तुमको करना है। बड़ी कंपनी तो छोड़, कोई किराने वाला भी रखने को तैयार नहीं है हमें। आया बड़ा, गलती से भी आ मत जाना मेरे पापा के सामने, वरना खाल खींच लेंगे तेरी और दोबारा मेरी। अबे साले, कितनी फटती है यार तेरी अपने पापा से। तुझ जैसों की वजह से ही अपना देश आज इतना पीछे है। हैं? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। तुझे पता है आज अपने देश के मुकाबले विदेशों में लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं? क्योंकि वो लोग समझदार हैं। अगर उनके पास कोई आइडिया होता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने आइडिया पे काम करते। तेरे जैसे बहाने नहीं बनाते कि पापा से पूछ के बताऊंगा, या अभी मेरी उम्र ही क्या है, या लोग क्या कहेंगे। वो ऐसा नहीं सोचते। वहाँ के लोग टाइम की वैल्यू करते हैं, जल्द से जल्द कामयाब होना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के भरोसे नहीं, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। और हमें देख, 24-24 साल के सांड हो गए, लेकिन अभी भी कंफ्यूज घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार हमें। तुझे पता है आजकल लड़कियों के नखरे कितने बढ़ गए हैं। अगर टाइम रहते कुछ नहीं बने ना, तो कोई लड़की थूकेगी भी नहीं हम पे।
अभी भी टाइम है, मेरी बात मान ले। थोड़ी हिम्मत दिखा, ये बहाने बनाना छोड़ दे और मर्द बन मर्द मेरी तरह। सामना कर अपने बाप का, दिखा दे उन्हें कि तूने भी अपनी माँ का दूध पिया है। कह दे उन्हें कि मुझे आपकी तरह ऐसे डर डर के नहीं जीना मुझे मिडिल क्लास वाली घिसी पिटी जिंदगी। मर्द बन मर्द, जा बोल दे अपने बाप को। बस अब बहुत हुआ पापा, अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। बहुत हो गया आपका रोकना टोकना, इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन अब बस नहीं करनी मुझे कोई नौकरी वोकरी। अब मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा और दिखा दूंगा आपको कि मैं नालायक नहीं हूं। शाबाश, लगा अपने बाप को फोन। हेलो, अबे कहाँ मर गया तू? दूध लेने गया है, भैंस खरीदने गया है? 1 घंटे से क्या कर रहा है? वो पापा रास्ते में बिट्टू मिल गया था। तुझे मना किया था ना उस लुखे से मत मिलना। इतनी मार खाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? अगर 5 मिनट में तू घर पे नहीं आया ना तो सलिया घुसा दूंगा तेरे पिछवाड़े में। जल्दी करा। आज तो घर जाते ही गोटे हाथ में आने वाले हैं। तो फिर कब से स्टार्ट करे अपना बिजनेस? अबे भाड़ में गया तेरा बिजनेस। आज के बाद फोन मत करना मुझे। अबे क्या हुआ? आइडिया नहीं पसंद आया क्या? मेरे पास दूसरा आइडिया भी है। हम अपना YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे। बस गौरव, पर उठ तो जा। इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रहा। सोचा था हम दोनों साथ में अमीर बनेंगे, लेकिन इसका टकलू बाप कभी आगे नहीं बढ़ने देगा इसे। लगता है गौरव की किस्मत में ही नहीं है अमीर बनना। अंकल, आप बनेंगे मेरे पार्टनर? भाग इधर से।